सूंघने की शक्ति है, हाथ में काम करने की शक्ति है, पैर में चलने की शक्ति है, सही है कि नहीं है? और सबसे बड़ी बात है हमारा जो मस्तिष्क में सोचने की शक्ति है। और फिर हमें अभी अवसर है, समय है, समय की भी शक्ति है, हमारे पास धन है, परिवार है, कुटुंब है, ये सब शक्ति के रूप में है, सब कुछ है। कैसा उपयोग कर रहे हैं, बस इस पर निर्भर करता है, इसी पर निर्भर करता है। आपके पास शारीरिक शक्ति है, यदि उसका उपयोग अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए करते हैं वो फायदेमंद है, लेकिन अपना इसका उपयोग अपने नुकसान और दूसरों के नुकसान के लिए करते हैं तो नुकसान करने लगेगा। उदाहरण याद आया, गुरुदेव जी के समय की बात है, इसी गोंडा बस्ती की बात होगी, वो कोई दूर की बात नहीं है, बहुत पहले की घटना है ये। गुरुदेव जी भ्रमण में गए तो भक्त जो मिलने आते हैं ना, जैसे मिलने आए तो मिलने गए, प्रवचन का समय नहीं था तो बैठे थे, तो एक सज्जन आए, भक्त ही कहो या जो भी रहा होगा, उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। तो प्लास्टर बंधा हाथ ऐसे वो रख नहीं रहते जब हाथ में, तो गुरुदेव जी ने पूछा कि भैया क्या हो गया है? ये साहब ये हाथ गिर गया तो हाथ की हड्डी टूट गई है, प्लास्टर बंधा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक हो जाएगी। और महाराज 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएगी, कहे ठीक है। समय ये बीत गया, ख़त्म हो गई बातें। गुरुदेव जी फिर अपना चले गए वापस, शायद 2 साल या 1 साल के बाद फिर लौटे होंगे उस क्षेत्र में। वो सज्जन फिर लौटने दर्शन करने आए, ऐसा संयोग था कि सहचारी संस्मरण का उसको देखते ही ख्याल आ गया, पिछली बार आया था तो इसके हाथ में प्लास्टर बंधा था। गुरुदेव जी ने पूछा, भाई वो हाथ ठीक हो गया? प्लास्टर बंधा था, हाथ ठीक हो गया? कि साहब एकदम ठीक हो गया, ऐसा मुक्का हाथ दिखाया, इससे मैं अब 4 लोगों को मार के गिरा सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा हाथ को ठीक होने से तुम 4 लोगों को मार को गिराना चाहते हो, ये नहीं कहे अब तो मैं कईयों की सेवा कर सकता हूँ, ये भी तो कह सकते थे। सही है कि नहीं है? मतलब आपको शक्ति मिली है तो क्या दूसरों को मारने के लिए है? उस शक्ति की सेवा में भी तो उपयोग कर सकते थे। यही है दुरुपयोग करना शक्ति का। हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, सही उपयोग। और इसका एक दो उदाहरण और है, गुरुदेव जी इस उदाहरण दिया करते थे कि एक गांव में मीटिंग थी, बैठक। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा से गांव और समाज में थोड़ा सा आंदोलन पैदा कर दें, कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। और पहले पंचायत होती थी, पंचायत तो मैं भी देखा हूँ बचपने में, बहुत कचहरी वगैरह बहुत बाद में जाते थे, बहुत ही रेयर केस में जाते थे, बाकी पंचायत में ही निपटारा कर लेते थे। चौराहे पर बैठते थे, बुलाते थे और आपस में चर्चा करते थे, भाई आपने ऐसा क्यों किया, चलो ज़्यादा से ज़्यादा उनको इतना दंड दे दो, इतना ये कर लो, बस ऐसी सब बातें होती थी। अच्छा, नहीं मानेंगे आपका हुक्का पानी बंद। आदमी ऐसे डरता था, कोई उनके घर मजदूरी नहीं जाएगा, कोई मिलेगा जुलेगा नहीं, कैसे करेगा? वो अब तो है नहीं वो चीज़, मामला नहीं करो मत करो, चले जाएंगे हम रिपोर्ट कर देंगे, वो कर देंगे, कचहरी चले जाएंगे। तो पंचायत का मामला होता था। तो पंचायत में एक युवक को बुलाया गया, कुछ उसने बहुत गड़बड़ किया रहा होगा, तो उस क्षेत्र का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, जिस पर लोग बहुत ही लोग अदब करते थे उनसे, और धनी वाले भी थे, लिखे भी थे, तो वो कहीं बैठक में प्रायः जाते नहीं थे, कहीं वो चले जाते थे, सब सन्नाटा रहता था। तो उनको ही बुलाया, उस लड़के को, युवक को, और पूछा गया, भाई क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हो, क्या बात है? क्या इतना नाराज़ हुआ, उसने कहा मैं इस गांव को बर्बाद करने के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा अपना बहन। उसने क्या कहा, इस गांव को मैं बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगा दूंगा। वो गंभीर आदमी जो बुजुर्ग था, उसने चुप सन्नाटा। उसने कहा, बेटा तुम इस गांव को बर्बाद करने के लिए अपनी धन लगाने वाले हो, तुम ये नहीं कहे कि मैं गांव के उत्थान के लिए कुछ पैसे लगा दूँ क्या करके? ऐसे उन्होंने एकदम कहते वो आदमी, लड़का रोने लग गया, मैंने क्या अपराध कर दिया ऐसे। तो ये जो हमारे पास में धन की शक्ति है, हमारे पास में करने की शक्ति है, हमारे पास में बोलने की शक्ति है, कैसे बोलते हैं? इसी शब्द से तो हम लोगों का काम बिगाड़ देते हैं, इसी शब्द को बोलकर किसी का काम बना देते हैं। कबीर साहब ने जो कहा है ना कि
शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द करे घाव, यही है, एक औषधि का और एक घाव बना देता है। ऐसा दोनों। हाँ जी जी जी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, जी। श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। और किसी किसी के आशीर्वाद कुछ तो बोलो महाराज। कब सुनने को मिलेगा आपके विचार, ऐसा भी होता है। मतलब वो बड़े हितकारी होते हैं और कितना नुकसान करने वाले हो जाते हैं। शब्द ही तो है। मैं कई बार जब प्रवचन का समय होता है तो बोलता भी हूँ कि आप में बोलने की शक्ति है, आप उसी शक्ति को क्या उपयोग कर रहे हैं। जैसे किसी आदमी को देख कर कहते हैं आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, क्या होगा, अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, आप भले इंसान हैं। शब्द ही तो है, बोल ही तो है, शक्ति। आप में बोलने की शक्ति न होती तो दोनों बात नहीं कह सकते थे। अब बोलने की शक्ति मिली है तो आप यह भी कह सकते थे, वह भी कह सकते थे। हर समय चुनाव, हम हर समय दो राह पर खड़े रहते हैं, हर वक्त। जैसे सुबह उठे, जल्दी बिस्तर छोड़ूं या देर में छोड़ूं, चुनाव कौन करता है? आप। सही है कि नहीं? आप ही करते हैं। अच्छा, बिस्तर छोड़ने के बाद में पहले मोबाइल देखूं कि कुछ और काम करूं, चुनाव कौन करता है? आप ही तो करते हैं। जी। सही है कि नहीं है? अच्छा, उठते ही चाय पी लूं या पानी पी लूं, कौन चुनाव कर रहा है? हर जगह आप चुनाव करते हैं, हर जगह चुनाव करते हैं। और जो आप चुनाव करते चले जाएं, जीवन उसी अनुरूप बनकर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमारा जीवन परिस्थितियों से नहीं निर्मित होता है, हमारा जीवन हमारे चुनाव का परिणाम है। चुनाव का परिणाम है। बस क्या चुनते हैं। तो मैं बोलने के बारे में कह रहा था, क्या बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, वैसा भी बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जितना समय आप किसी को बेवकूफ़ कहने में लगा रहे हैं, जितना समय और जितनी शक्ति, उतने ही समय और शक्ति में आप किसी को भले इंसान कहने में लगाते हैं। समय भी उतना लगा, शक्ति भी उतनी लगी, लेकिन आपने यह बोल करके कौन सा रिजल्ट पाया और यह बोल करके क्या रिजल्ट पाया, कितना अंतर डाल देता है। ऐसे ही है उसी सबसे बड़ी समझ। सब ये तो खैर मैंने हाथों को बताया और मैं वाणी के बारे में बताया, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विचारों का अंतर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि वहीं से सारे व्यवहार होते हैं। शब्द कहाँ से निकलते हैं? भीतर से। किसी भी काम को करने का निर्णय, एक्शन कहाँ से होते हैं? भीतर से। सब कुछ वहीं से होता है, बाहर से नहीं होता है। और हम अकेले बैठ करके अंदर अंदर हम लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, करते भी तो हैं। अंदर में कितनी लड़ाई होती है, बहुत। अंदर में हम राग कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, काम का चिंतन कर सकते हैं, नफरत और घृणा कर सकते हैं। बैठे हैं अकेले, बाहर से पता नहीं चलेगा, बाहर से पता नहीं चलेगा। लेकिन लकड़ी को जैसे अंदर अंदर कीड़े खा जाता है, और लकड़ी ऊपर से तो बिल्कुल आकृति वही दिखती है, लेकिन अंदर से खोखली होती चली जाती है। ऐसे ही हमारा विकार मन का, वो हमें खोखला करता चला जाता है। लेकिन यह भी सच है, कोई भी साधक अकेले में बैठ करके वह अपने आत्मचिंतन, त्याग और वैराग्य और साधना के बारे में सोचकर ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता है। या कोई भी क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र में उत्थान करना चाहेंगे, पहले उसके बारे में आप अंदर अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। विजुलाइजेशन आजकल की प्रक्रिया है, ये विजुलाइजेशन कहते हैं उसको, मानसिक चित्रण हिंदी में कहते हैं हम लोग। विजुलाइज करो, है ना, विजुलाइजेशन करो। क्या करो? जो आप चाहते हैं उसको आप मानसिक चित्र बनाओ, उसके बारे में। क्योंकि जो परिणाम बाहर देखना चाहते हैं, पहले भीतर वो परिणाम ले आओ, वह जियो उस चीज़ को, उसको जियो। तो वो अब क्या है, अंदर में काम हो रहा है, तो अंदर में आप अपने आप को नष्ट भी कर सकते हैं अंदर ही अंदर, और अपने आप को उत्थान भी कर सकते हैं। वैचारिक
इसीलिए विचार का संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही आदमी बनता और बिगड़ता है भीतर में। क्योंकि चोरी करना और नहीं करना, चोरी करना या दान करना, ये विचार कहाँ जगह? वहाँ नहीं जगह, भीतर जगह। सही है कि नहीं है? और कहीं जहाँ पर ये किसी को अहित करने का भाव जगह, यदि वहीं पर बदल दिया जाए, उसको वहीं पर बदल दिया जाए ना, उसको बोलने के पहले, करने के पहले बदल दिया जाए, वो आसान है कि नहीं है? और कहीं बोल दिया तब मैं अमुक के साथ में ऐसा करने वाला हूँ, कहीं बोल दिया तब तो बड़ा गड़बड़ है। सही है नहीं? क्योंकि ओपन कर दिए। अच्छा नहीं किए, अभी बोल तो दिए भले, फिर भी क्षमा हो सकता है। अच्छा कहा तो था लेकिन उसने गलत नहीं किया, सही, और सचमुच कर दिए तब बहुत आगे तक चला गया, बहुत आगे तक चला गया। ये वो चीज़ बदलना बहुत जरूरी है अंदर में, वैचारिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, इसे कहते हैं इनर कन्वर्शन। भीतर बदल दिया फिर देखा। इसलिए विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए। कैसे सोचें, पुस्तक मैंने पढ़ी, कैसे सोचें, एक पुस्तक मैंने पढ़ी है, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। इसका मतलब है क्या कहें जब स्वयं से बात करें, क्या कहें जब स्वयं से बात करें। सबसे ज़्यादा बातचीत किससे करते हैं आप? अपने आप से। सही है ना? तो क्या कहते हैं आप बात करते करते भीतर में? कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जो आप कहोगे भीतर भीतर वही आप बनोगे। कबीर साहब ने कहा है 550 साल पहले, उनकी पंक्ति ज्यों के त्यों है जो मैं कह रहा हूँ, सोई कहंता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। सोई, देखो पंक्ति, सोई कहंता सोई होगे, जो कहोगे वह हो जाओगे। क्या होगा? मैं असफल हो जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। सही है ना? बहुत है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मुश्किल लगता है। हो जाओगे, हो जाओगे। सही है, लेकिन मैं सफल हो सकता हूँ, क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ, एक भाव जगा, क्यों नहीं हो जाओगे? फिर कहते हैं युद्ध जो है ना, असली युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं। आप तो मिलिट्री में हो, कहाँ बनता है? सेनापति के तंबू में। सही है कि नहीं है? युद्ध की पूरी प्रोग्रामिंग कहाँ होगी? अच्छा वहाँ हार गए तो मैदान में जीतेंगे? पहले कहाँ जीते? वहाँ जीते, वहाँ जीते, सेनापति के तंबू में। समझ गए ना? बस ऐसे ही युद्ध पहले भीतर जीतना है, भीतर ही हार गए, बाहर जीत पाएंगे? जैसे कोई खिलाड़ी को यहाँ पर दौड़ने के लिए कहे आपको दौड़ना है, और क्या कहा, मैं नहीं जीत पाऊँगा, और दौड़ना शुरू करेगा, अच्छा जीत जाएगा? देखिए मैं जीत कर रहूँगा यह कह करके सफलता की 100% गारंटी नहीं है, ये बात सच है। लेकिन मैं नहीं जीतूंगा यह कहने से 100% तय है कि आप नहीं जीतेंगे। ये अद्भुत है। ये सकारात्मक में 100% गारंटी नहीं है, लेकिन नकारात्मक में 100% गारंटी है, आप असफल होंगे ही। ऐसा है मामला ये। तो फिर संभावना किसमें बनेगी? आपकी जीत की संभावना किसमें बनेगी? आप ये कहते हैं कि मैं जीतूंगा, जीत कर रहूँगा, संभावना बनती है, और इसमें संभावना भी नहीं बनती है। सही है ना? संभावना भी नहीं बनती है। इसलिए वह सोचो जो आप जीवन में चाहते हो, वह सोचो जो आप जीवन में चाहते हो, वह न सोचो जो जीवन में नहीं चाहते हो। शक्ति है सोचने की, ये सोचना आपके जीवन बनाता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें वह सोचना है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं परिवार में सुख शांति का वातावरण बने, तो फिर लड़ाई झगड़े के बारे में मत सोचो, फिर छल कपट के बारे में मत सोचो, फिर क्योंकि सुख शांति के बारे में सोचो, प्रेम के बारे में सोचो, मैत्री के बारे में सोचो, क्षमा और गम के बारे में सोचो, धैर्य और सहनशीलता के बारे में सोचो। हो सकती गलती हो गई हो उनसे, फिर भी मुझे क्षमा करनी है, फिर भी धीरे और मीठे बोलना है। देखो किसके बारे में सोच रहे हो, क्या होगा? घर का बन बदलेगा।
और अंदर में सोच रहे हैं, उनको तो बताना पड़ेगा, उनको मज़ा चखाना, अंदर अंदर सोच रहे हैं, सही कि नहीं? क्योंकि वो अब कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता है, कुछ तो उनको बताना। अब भीतर क्या सोच रहा है वो गड़बड़ करेगा फिर, क्योंकि आप गलत ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको शक्ति मिली है, तो ये तो हम लोग अभी सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति तो है। क्या देखे चले जा रहे हैं? ऐसा दृश्य देख रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा, मार पीट, छल कपट, अश्लीलता, तो क्या वही देखना जरूरी है क्या? और भी तो देख सकते थे दूसरी चीज़ें, सही है ना? और भी तो चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए शुद्ध हो और पवित्र हो और काम के लायक हो। सुनने में भी यही बात है, कुछ भी सुने चले जा रहे हो, सही चीज़ भी तो सुन सकते हो, सुन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास समय है, उस समय को कैसे उपयोग कर रहे हैं? 24 घंटा सबको मिलता है, उस 24 घंटे का उपयोग कैसे करना है? सब निर्णय तो हम लोग करेंगे ना, कौन करेगा? इस 24 घंटे में प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है, एक खिलाड़ी अपने खेल में प्रगति करता है, एक संगीत वाला संगीत में इम्प्रूव करता है, नाचने वाला नाच कहाँ लगा रहा है, वो साधक साधना में लगाता है, किसान किसानी में लगाता है, कहाँ लगाता है? हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ एक ड्यूटी में जाता है उतना वहाँ समय देता है। हमारा भविष्य कहाँ से आता है? कहा गया जहाँ आप समय देते हैं, जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहीं से आपका भविष्य आता है। कहाँ समय देते हैं? मैंने भी कहा ना, हम भजन नहीं गा पा रहे हैं क्योंकि हमने भजन गाने के लिए समय नहीं दिया। सही है कि नहीं? समय नहीं दिया। समय देते तो होता नहीं होता, हो जाता हो जाता हो जाता, बस समय नहीं दिए उस चीज़ को। हम 4 व्हीलर चलाना नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते? समय दिए क्या? नहीं दिए। ऐसे समय देंगे हो सकता था? नहीं हो सकता था। यदि आप समय देते तो आप फ्लाइट भी उड़ा सकते थे। समय दिए? नहीं दिए। उस योग्यता तक पहुंचना था बस। तो यही बातें हैं, समय जब देते हैं। अब ये कहो कि अब समय दे देता हूँ तो अब नहीं बनेगा वो। एक समय पर समय दो, एक अवस्था, एक समय होता है उसका, तब होता है। तो इसलिए हमारे पास शक्ति है, मैंने शक्ति कही। इसी प्रकार धन की शक्ति है, किसमें लगा रहे हैं वो पहले ही चर्चा हो चुकी है। एक आदमी कर्जे में डूब जाता है, दूसरे आदमी बचा लेता है, धन की शक्ति है। कहाँ लगा रहे हैं आप उस चीज़ को? सही है कि नहीं है? तो समय की शक्ति है, धन की शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, सोचने की शक्ति है, कुटुंब की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। सब कुछ को कहाँ लगाते हो? केवल लड़ाई झगड़ा में अपने परिवार को लगाओगे तो महाभारत सीधी सी बात है, वही हुआ। वहाँ लड़ाई वही झगड़ा करते रहे, सब मामला कुछ नहीं। इसलिए हम सब जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं उस क्षेत्र में समय लगाएं और अपना पूरा फोकस, अर्थात अपना मन, अपनी वाणी, अपना शब्द और अपने एक्शन क्रिया पूरी शक्ति बल छोड़ते। मतलब हमारा इसी कहते हैं ना कि निरुद्देश्य जीवन उस जहाज की तरह होता है जिसमें कंपास नहीं है, दिशा सूचक यंत्र नहीं है। समुद्र में हो और उसमें दिशा सूचक यंत्र न हो, जहाज की क्या दशा होगी? भटकेगा ना, भटकेगा। हम किस दिशा में जा रहे हैं? उद्देश्य के अनुसार जियो, उद्देश्य के अनुसार जियो, लक्ष्य बनाओ, फिर अपने। अब उद्देश्य के अनुसार के उद्देश्य जीने का मतलब उद्देश्य यदि है तब आपका पूरा विचार बनी जाए, आपके शब्द भी उसी के लिए निकले और आपके कदम भी उसी के लिए निकले। हमको आना था अमौसी, ये कौन? आज़ाद नगर कहते हैं, आज़ाद नगर आना था। हम लोग कले से सोच रहे हैं जाना, पहले से ही चल रहा है। तो विचार चला इसके अनुसार में, फिर शब्द चला, चलना है, शब्द है, ठीक है। अच्छा, हमारा कदम किधर बढ़ा? कानपुर की ओर नहीं,
मतलब अच्छा कानपुर रोड है क्या ये? जी का कानपुर नहीं है, दिल्ली की ओर नहीं समझ लो, और कौन से रास्ते पता नहीं, यही से रास्ता हो कोई होगा तो जो भी होगा उसका विपरीत होगा, सही है कि नहीं? तो उसी दिशा में कदम भी बढ़ा, वैसे ही शब्द बोला गया और वही सोचा गया, तो वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचना चाहते थे, वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचना चाहते थे। नहीं तो फिर बोले कुछ, करे कुछ, सोचे कुछ तो नहीं होगा। तो हमारी शक्ति एक दिशा की ओर प्रवाहित हो, दिशा मतलब अपने लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो, सही दिशा और सही लक्ष्य की ओर, फिर वो होगा ही, कैसे नहीं होगा भाई? वो उतना मतलब इतनी मेहनत नहीं की है जितना हमको चाहिए, तभी तो नहीं हुआ। और ये साधना के लिए भी वही बात है, मेरा लक्ष्य क्या है बस, तो मेरी शक्ति कहाँ लगे? मेरी साधना में लगे, सही है। मैं यहाँ बैठ करके सोचे चला जा रहा हूँ, राजनीति के बारे में सोच रहा हूँ, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आएगा, अच्छा क्या मतलब है मुझे? मुझे अब सोचना चाहिए मेरे बारे में ना, अच्छा कोई जीते कोई हारे, भाई आपकी क्या स्थिति है, आपकी मन की दशा क्या है? मेरी दशा होनी चाहिए, मैं अपने मन की दशा को संभालूं कि देश की दशा संभालूं? उसके लिए तो लोग कर ही रहे हैं, मुझे अपनी मन की दशा संभालनी है। तो मेरे विचार उस दिशा में जाए, मेरा त्याग, मेरा वैराग्य, मेरा चिंतन, मैं क्या मनोविकारों से ऊपर उठ रहा हूँ, क्या मेरा उद्वेग कम हो रहा है, क्या मेरा शांति की स्थिति और बढ़ती चली जा रही, क्या मैं भीतर से मौन हो रहा हूँ कि भीतर से शांत होते चला जा रहा हूँ, ये तो मुझे देखना है। तो मेरा विचार उसके लिए हो जिससे मेरी शांति और गहरी होती चली जाए, मैं भीतर से और मौन होता चला जाऊँ और अपने आप को काम कर सकूँ। तो अच्छा, जिस विषय मुझे कहना है लोगों के बीच में जा कर के, उस विषय का अध्ययन करूँ, जानूँ, पढ़ूँ, लिखूँ, तब तो बताऊँगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। लोगों को जो चाहिए नहीं बता पाऊँगा, वो चीज़ें चाहिए आजकल तो, या तो फिर कहानी किस्सा में चला जाएगा या फिर इसी चला जाएगा, लेकिन सचमुच एक्चुअल में वो चाहता क्या है आदमी, उसके अनुसार मुझे जब देना तो मुझे जानना पड़ेगा इसके विषय लोगों के बीच में। अब अलग अलग श्रोता आते हैं तो अलग अलग हमको विषय रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बहुत देहाती लोग बैठे हैं तो वैसे ही बोले पड़ेंगे, थोड़ा एजुकेटेड लोग बैठे हैं तो उसके, अभी मैं वहाँ गया था, बताया कि बीएड के बच्चों के लिए बोलने जाना था, बीएड के, एक है भिलाई में कॉलेज है उदय महाविद्यालय, तो मेरे एक साथी से कहे थे कि आप आइए बच्चों के लिए, और कार्यक्रम का नाम रखे थे वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। अब वो बेचारा जितेंद्र को, अब जितेंद्र बेचारा कितना बोल पाए हमारे साथी, उसने कहा साहब आपको आना है, मेरा टिकट था उसी दिन, मैंने कहा मेरा टिकट है, यदि टिकट आगे का बन जाएगा तब एक दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, सूरत लौटना था मुझे, मैं कहा ठीक है आता हूँ, फिर टिकट बन गया तो गया। फिर वो बच्चे बैठे थे सब, शिक्षक पूरा टीचर्स जितने, भावी शिक्षक का हो, सवा घंटा बोला बच्चों के लिए, सब अजूबर है, कहा क्या बोलने वाले साधु आ रहे हैं साधु का कपड़ा, लेकिन सवा घंटा तक साहब बिल्कुल। एक लड़की थी, वो भगत के घर की थी, उन्हीं पूछा करती साहब आ रहे हैं कैसे करना होगा, क्या करना, संजोग था कि वो जो मैनेजर था वहाँ का, वो भगत के घर का लड़का था, मतलब बहुत अच्छा चला रहा था, लेकिन वो खुद उस कम रहा, उस ढंग से जानकारी नहीं थी, आरखी और चौका वगैरह सब रहा, कुछ कर लेते रहे होंगे कि कैसे करते हैं, कहें अच्छा फूल चित्र का माल्यार्पण करेंगे कि नहीं करेंगे, वो लोग तो करते नहीं, मानते नहीं, अरे करेंगे, व्यवस्था करके रखे रहो कहे वो फिर दीप प्रज्वलित किए, वो किए, फिर बोला। और ऐसा संजोग था कि वो कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था उस दिन।